बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है और मैं यहाँ सीना मेडिकल सेंटर में गुज़श्ता 25 साल से एज ए मेडिकल और डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। तो आज जिस मौजू में बात करना चाहूँगा वो हमारे मुल्क में एक बड़ा अहम मसला है। और चूँकि हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से बाकी प्रॉब्लम्स हैं बीमारियों के हवाले से, इसी तरह एक बड़ी बीमारी जिसको शुगर के नाम से जानते हैं वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। और इस वक्त हम दुनिया के अंदर नंबर ऑफ़ पेशेंट के हिसाब से पहले नंबर पे हैं। और चूँकि हमारी आबादी बाकी मुल्कों से कम है तो इसलिए इंडिया और चाइना हमसे आगे हैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अलमिया है कि इस बीमारी की वजह से ना सिर्फ अब लोगों में बीमारी में इजाफ़ा हुआ बल्कि उसकी वजह से उसके जो नुकसानात हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं, जो कि हमारे लिए एक नई मुसीबत है। तो इसी सिलसिले में हर साल हम लोग पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के नाम से एक दिन बनाते हैं जो कि 14 नवंबर को है। तो इसके अंदर इस दिन बनाने का मकसद ये होता है कि हम पिछले साल के सारे कामों को देखते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं, अपना एहतसाब करते हैं कि हमने इस बीमारी के ख़िलाफ़ क्या काम किया और हमें उसमें कितनी कामयाबी हुई और कितनी चीज़ें हमने मज़ीद करनी हैं। तो ये मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है और ख़ुसूसन हमारे मुल्क में अंदर इस बीमारी के नंबर ऑफ़ पेशेंट जो है तकरीबन 33 मिलियन लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। यानी तकरीबन हमारी 1/4 आबादी जो है ना वो इस बीमारी में मुब्तला है। और ये वो लोग हैं जो कि जिनका हमें पता है, जो डायग्नोस्ड हैं। और तकरीबन आधे आबादी इस तरह की भी है जिनको हमें पता भी नहीं है कि उनको डायबिटीज़ उनमें डायग्नोज नहीं है या अनडायग्नोज हैं वो अभी भी, ठीक है। तो अगर वो उनको भी हम काउंट करें तो हमारा आधा मुल्क यानी जो है ना वो आधा मुल्क जो है ना हमारा डायबिटीज़ में की वजह से मुतासर हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त हम अब नंबर के लिहाज से पूरी दुनिया में पहले नंबर पे हैं। यानी किसी मुल्क में जितने नंबर पेशेंट होते हैं उसमें हम पहले नंबर पे हैं, लेकिन आबादी के तनासब से हम दुनिया में तीसरे नंबर पे शुगर के पेशेंट के हिसाब से हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। चूँकि हमारे पहले ही माशी हालात बहुत ख़राब हैं तो एक ऐसी बीमारी जो कि इसको कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़, जो कि ख़त्म नहीं होती, इसको हमने कंट्रोल करना होता है, इसका कंट्रोल करना है ताकि इसके हम मुश्किलात से बचें, इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उससे हम बचें। तो हमने इस बारे में बात करनी है और सोचनी है कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या मज़ीद लोगों को कैसे शुगर से बचा सकते हैं और जो लोग ऑलरेडी हैं उनको हम मुश्किलात से कैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए एक तो ये है कि हमें उन फैक्टर्स के ऊपर गौर करना होगा जिसकी वजह से ये बीमारी हमारे यहाँ बढ़ी। एक तो सबसे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुदरत की तरफ से हैं, यानी कि एक जेनेटिक्स के हिसाब से, यानी हमारे रीजन के में ये बीमारी का तनासब हमारे जीन्स में शामिल है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं और वो ये हैं कि चूँकि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी टाइम से जब से हमने चलना फिरना छोड़ दिया, खुराक में बेहतियाती शुरू कर दी, जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल हमने ज़्यादा कर दिया। अब तो ये हाल हो गया है कि पहले हमारी शुगर की 2-3 किस्में होती हैं, जिसमें हम एक टाइप 1 कहते हैं जो बच्चों में होती थी और अभी भी बच्चों में होती है, और टाइप 2 जो ज़्यादातर पहले अडल्ट्स में होती थी, यानी 30-35 साल से ऊपर लोगों को होती थी, लेकिन वो हम अब बच्चों के अंदर भी देख रहे हैं। 10 से 12 साल के बच्चों के अंदर भी टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज हो रही है। उसकी बड़ी वजह हमारे बच्चों के वेट बढ़ना और उनकी जो ये जंक फूड वगैरह का इस्तेमाल करना और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, मतलब यह है कि चलना फिरना नहीं, गेम्स जो है ना वो सिर्फ कंप्यूटर पे गेम खेलना, फिज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से। तो ये मेरे कहने का मकसद ये है कि हम इन चीज़ों को हम चेंज करके इस बीमारी से जहाद कर सकते हैं, इस बीमारी से लड़ सकते हैं, लोगों को बीमारी से बचा सकते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं, चलना फिरना ज़्यादा करें, बेवक्त के खाने ना खाएँ और खाना खा के फ़ौरन लेट ना जाएँ, और जितनी ये शुगरी ड्रिंक्स हैं और शुगरी फूड्स हैं इनको हम कम से कम करके तो हम इस बीमारी को लोगों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। चूँकि बीमारी हमारे जीन्स के अंदर तो शामिल है, लेकिन जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जब वही जीन्स की एक्सप्रेशन होती है, यानी कि उनके लिए ऐसे माहौल पैदा हो जाता है कि वो बीमारी ज़ाहिर होनी शुरू होती है, तो हम अगर उन हालात को या उन जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं, जो फैक्टर्स, तो उनको हम रोक लेते हैं, मतलब हम वज़न को ना बढ़ने दें, हम खुराक का ख्याल करें, चलना फिरना ज़्यादा करें, सिगरेट ना पिएँ और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें, तो फिर तो हम उन जीन्स को जो उनकी एक्सप्रेशन इसको रोक सकते हैं, यानी हम बीमारी को रोक सकते हैं होने से और आगे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अगर किसी को 20 साल में होनी है तो उसे हम 50 साल तक ले जा सकते हैं। तो ये हमारे बस में है, बाकी जीन्स तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब अगली बात यह है
कि फिर जो है उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी होती हैं। इसके साथ शुगर के साथ ब्लड प्रेशर भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। इन सब चीज़ों का अगर हम अच्छा कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसके मुश्किलात, इसकी जो है ना मुज़र असरात ज़ाहिर होने शुरू होते हैं। और वो मुज़र असरात मुख्तलिफ़ किस्म के हैं जो आमतौर पर हम सब जानते हैं कि खून की नालियाँ, छोटी नालियाँ और बड़ी नालियाँ। तो खून की छोटी नालियों पे असर होता है तो वो उनके अंदर सूजन आती है, वहाँ से वो उनके लीक करना शुरू करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पाँव ख़राब होने शुरू होते हैं, पाँव में जलन शुरू होती है, गुर्दे हमारे ख़राब होने शुरू होते हैं और इसी तरह आँखों की नज़र ख़राब होनी शुरू होती है। वहाँ पे ये मसला शुरू होता है। वो जो खून की बड़ी नालियाँ हमारे दिमाग के अंदर, हमारे दिल के अंदर है, खून की बड़ी नालियाँ वो सख्त होना शुरू होती हैं। इसके अंदर खून जमना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से जब ये तंग हो जाती हैं तो फिर हमें लोगों को हार्ट अटैक होते हैं, लोगों की टांगें काली हो जाती हैं, जिसको गैंग्रीन कहते हैं, और वो टांग काटनी पड़ती है। इसी तरह हार्ट अटैक होता है तो कई लोगों को सीरियस हार्ट अटैक होता है, उनकी डेथ हो जाती है। अब जितनी दुनिया के अंदर डेथ्स होती हैं सबसे ज़्यादा हार्ट के पेशेंट्स को होते हैं, शुगर के पेशेंट को हार्ट अटैक होते हैं। इसी तरह फालिज के मरीज़ हैं, जिन लोगों को फालिज होता है और वहाँ भी खून की नालियाँ सख्त होनी शुरू होती हैं। तो ये सारी की सारी मुश्किलात हमें देख रहे हैं। अब पाँव ख़राब होते हैं, पाँव की नालियाँ, खून की नालियाँ बंद हो जाती हैं, पाँव सुन्न होते हैं, उसके बाद ज़ख़म होते हैं और वो ज़ख़म बढ़ते बढ़ते एक ज़रा सा ज़ख़म तकरीबन कहते हैं कि एक ज़ख़म, छोटे से ज़ख़म से तकरीबन 70% जो एम्पुटेशंस होती हैं या पाँव या टंग करती हैं वो छोटे ज़ख़म से स्टार्ट होती हैं। और उसके बाद उसका अलमिया यहीं तक रुकता नहीं है, बल्कि उसके लिए मज़ीद एक इंसान का पाँव की उंगली काट गई या पाँव का कोई हिस्सा काट गया तो एक तो वही है कि वो उसको ठीक होते तो बहुत टाइम लगेगा, उसके जो ख़र्चा आएगा वो एक अलग से होगा, फिर वो काम करने के काबिल नहीं होगा। हो सकता है कि वो इंसान कोई मर्द है और वो जो है ना वो अपने ख़ानदान का वाहिद सहारा है, वही कमाई करता है और वही बच्चों को पालता है, ख़ानदान को पालता है, तो वो एक नया उसके लिए मसला ये होगा कि वो अब कमाई नहीं कर सकेगा, तो उसका सारा का सारा ख़ानदान मुतासर होगा। और फिर उसकी अलावा ये चीज़ है कि जब ये चीज़ होती है तो उसका मतलब यह है कि ये वाले नुकसानात उसके दिल के अंदर भी शुरू हो गए हैं। और उसी को ये देखा गया है तकरीबन जिन लोगों का पाँव कटता है उनके 3 साल के अंदर उनकी 70% लोगों की डेथ हो जाती है, जो मेजर एम्पुटेशन यानी किसी का पाँव या टांग कट गई। तो ये नुकसानात हम कैसे रोक सकते हैं? इसके लिए हमें बाहर आना होगा, हमने एक दूसरे को समझाना होगा, लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करनी होगी। और ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे बनाने का मकसद भी यही होता है कि हम लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करें। तो इसी सिलसिले का जो मेरा प्रोग्राम है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा पैगाम सब तक पहुँचे। जितने लोग सुनते हैं मेरी बात, वो जिन लोगों को शुगर नहीं है वो शुगर होने से अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करें, अपना वज़न कम करें, खुराक का ख्याल करें और बेवक्ती खाने ना खाएं। इसी तरह जिन लोगों को शुगर है वो शुगर का अच्छा कंट्रोल करें, अपनी शुगर को मतलब कंट्रोल शुगर। लोग अक्सर ये होता है कि हम कहते हैं हमारी शुगर कंट्रोल है, मैं पूछता हूँ क्या शुगर कंट्रोल है, कहते जी खाने के बाद 300 होती है, खाली पेट 200 होती है, तो कंट्रोल है। ये कंट्रोल नहीं है। देखें, कंट्रोल शुगर ये होती है कि जो बंदा नॉर्मल है, किसको बहुत मसला नहीं है, वो अपनी शुगर को खाली पेट को 100 और 110-15 के दरमियान रखे। और जिसको कोई मुश्किलात हैं, पुरानी उम्र, ज़्यादा उम्र का है, हार्ट के इश्यूज़ हैं या किडनी के, वो बेशक 100 से लेके 130 तक रख सकता है। इसी तरह खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर जो बिल्कुल यंग बंदा है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जितना कम से कम रखे, यानी वो 100 से 160-50 के दरमियान में रख ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नुकसान से बचा रहेगा। और अगर किसी को मसला है तो वो 200 से नीचे रख ले। लेकिन ये कंट्रोल है, ये नहीं है कि 250-300 में हम खुश हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ये होता है कि हम और शुगर चेक भी नहीं करते, वो कहते हैं कि हमें तो कोई मसला नहीं है। देखें, खुदा के लिए इस चीज़ को गौर से सुने कि जब मसला हो जाए आपको कि महसूस हो, तो इसका मतलब यह है कि पानी सर से गुजर गया। मसला तब शुरू होता है जब आपके नुकसान हो जाते हैं। आपको जब मसले महसूस होते हैं तो उस वक्त आपके नुकसान हुए होते हैं। तो उस महसूस से पहले ही अपने आप को कंट्रोल कर लें और शुगर को चेक करते रहें। जब तक आप चेक नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कंट्रोल है कि नहीं है, और कंट्रोल नहीं होगी तो नुकसान होगा। और अपनी दवाइयों को मुसलसल लगातार इस्तेमाल करते रहें, खुराक का ख्याल करते रहें और डॉक्टर्स को दिखाते रहें। देखें, कुछ दफ़ा ये होता है कि हम किसी दवाई, कोई पेशेंट को दवाई शुरू करते हैं, वो साल के बाद आता है कि यही दवाई मैं खा रहा हूँ, आपने शुरू की थी, और वो बीच में शुगर भी नहीं चेक करता, जिसकी वजह से उसको मसाइल जब साल के बाद आता है तो उसका बहुत सारे नुकसान हुए होते हैं। तो हर महीने 2 के अंदर 2-3 महीने के जिसका अच्छा कंट्रोल हो, घर में चेक करते रहे। 3 महीने के बाद डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये बढ़ने वाली बीमारी है, ये साथ साथ बढ़ती रहती है। ये इसमें लबलबी कमज़ोरी होती है और डे बाई डे लबलबा कमज़ोर होता जाता है। तो इसलिए हमें कई दफ़ा दवाइयाँ चेंज भी करनी पड़ती हैं, कई दफ़ा वही दवाइयाँ ज़्यादा भी करनी पड़ती हैं। कई दफ़ा हमें उस पेशेंट को मुश्किलात से बचाने के लिए, नुकसान बचाने के लिए इंसुलिन पे भी जाना पड़ता है।
तो ये मेरा मशवरा है कि अपनी ख़ुराक का ख्याल करें, अपने चलना फिरना ज़्यादा करें और दवाइयों का बाकायदगी से इस्तेमाल करें जो लोग शुगर के मरीज़ हैं, ताकि उनको नुकसानात से बचाएं। और साल में एक दफ़ा अपने सारे टेस्ट कराएं, कोलेस्ट्रॉल का कराएं, गुर्दों के फंक्शन कराएं, नज़र चेक कराएं, दिल के डॉक्टर को दिखाएं। यानी शुगर के मरीज़ को हर साल में एक दफ़ा अपना पूरा चेकअप ज़रूरी कराना चाहिए और बीच में बाकी अपनी शुगर चेक करता रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी बातें सुनी होंगी और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक बाकी किसी को कोई मशवरा चाहिए होगा, मैं यहाँ पे हाज़िर हूँ, किसी वक्त भी मुझसे मशवरा कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।